तुम सच कह रहे हो? वैसे तुम्हें लड़ाई के अलावा और भी चीजें पसंद है ना? मतलब क्या चीजें? वैसी बातें। मैं हमेशा एडवेंचरर्स के साथ फंसी रही हूँ। किसी को कुछ बताया तो तुम्हें मार डालूंगी। मैंने आज तक किसी के सामने अपने कपड़े भी नहीं उतारे। मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेका। अच्छा हुआ जो हमने बात की, और मुझे बचाने के लिए थैंक्स। सेका, ठीक है, चलो चलते हैं अम्यू। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर है। चलो इसके मजे लेते हैं। साथ मिलकर हम दोनों किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इसमें तो मजा आएगा, और इसी बहाने मैं तुमसे भी कुछ सीख पाऊंगी। एक नागा, शायद ये काल कोठरी का मालिक हो। मतलब हम इसको हरा दे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा ना? हाँ जरूर मिलेगा, पर ये बेवकूफी होगी। नागा बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना? क्या तुम्हें लगता है तुम उसे हरा दोगे? बिल्कुल, तुम जो मेरे साथ हो। चलो देखते हैं, पर कुछ गड़बड़ हुई तो भागना होगा, समझ गए? हाँ ठीक है। इससे पहले कि वो कुछ करे उस पर हमला करो। रॉजर। फेस ऑफ फुट इंपेलिंग स्टेक स्पेल। सेका, ये तो तेजाब उगल रहा है। ठीक है, ये लो विंड लेंस। अब देखो, फेस ऑफ मेटल एक्सप्लोडिंग नेल स्पेल। अम्यू फौरन उसके सिर पे एक फायर बॉल चलाओ। तुम्हारा खेल खत्म। अम्यू, हमने कर दिखाया। मैंने पहले कभी किसी काल कोठरी के मालिक को नहीं हराया। हमने अभी अभी अपनी टीम बनाई है, पर हम एक दूसरे को कितना समझते हैं। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। हाँ हाँ ठीक है। वैसे सेका, तुमने लड़ाई से पहले ही ये सब सोच लिया था ना? हाँ, फिर तो तुम कभी भी भागने के लिए स्विच प्लेसेस पर यूज कर सकते थे। बिल्कुल सही कहा, पर मैं भी यार थोड़े मजे लेना चाहता था। साथ ही मैं चाहता था कि अम्यू को भी थोड़ा सा तजुर्बा हो। एक दिन वो सबसे ताकतवर बनेगी। ये तो मिथ्रिल तलवार है ना? क्या इसमें मोहर भी लगी है? शायद, मगर अब इसमें पहले जितनी ताकत नहीं रही। इसे तुम रख लो। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मैं तलवार नहीं चलाता। ये क्या है? बस एक रिंग है। भले इसमें कोई जादू ना हो, पर मुझे इससे ताकत मिलती है। इस तलवार को हमने मिलकर हासिल किया। ये कितनी बड़ी बात है ना? एक एडवेंचरर होना काफी मजेदार था। अच्छा, इसका मतलब आज तुम्हें सच में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आता है। तो फिर अगर हम दोनों ऐसे ही... हम फिर साथ चलेंगे। हाँ, जरूर चलेंगे। इस तरह मैं और अम्यू काल कोठरी से सही सलामत बाहर निकले। इसके बाद हमारे टीचर्स ने हमें कई तरह के सवाल पूछे। मैंने सब बता दिया, बस अम्यू के श्राप को छोड़कर और अपने स्पेल्स को छोड़कर। टीचर्स को पता नहीं था कि उस मंदिर के नीचे कोई काल कोठरी भी है, और वो मैजिक सर्कल तो पहले से ही गायब हो चुका था। किसी को पता ही नहीं चला कि वो किसने बनाया था। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी चीज लौटाने के लिए आया हूँ मिस्टर कॉर्डल। दरवाजा खोलिए। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। वैसे आपकी पूजा तो ठीक से चल रही है ना? कैसी पूजा? अम्यू की तबीयत अब ठीक है। उसके बारे में कितना जानते हो तुम? मुझे तो सचमुच बहुत ही अजीब लगा। उस मॉन्स्टर को खतरनाक टेलीपोर्टेशन जादू आता था।
पर उसने स्कूल में इतना बड़ा घेरा कैसे बना लिया वो मुझे समझ नहीं आया। फिर वो काल कोठरी वाला हादसा, कोई नहीं मानेगा ना कि ये स्कूल वाले का ही काम है। हाँ, फिर तो तुमने खुद पर हमला करने वाले उस आदमी को हरा दिया होगा ना? तुम्हें कैसे पता चला ये मैंने किया? मैंने तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। खैर छोड़िए, वो बहुत ही लंबी कहानी है। तो सर, क्या आप मेरे सामने अपने असली रूप में आ सकते हैं? ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? अफसोस की बात है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तो डीमंस इंसानों को भी अपना जासूस बना रहे हैं? हमारे लोग भी तो डीमंस को अपना जासूस बना रहे हैं। तो तुम्हारा प्लान हीरो को खत्म करना था ना? तुमने तो मुझे बेनकाब कर दिया। वो स्पेल वाकई में तुमने बनाया था क्या? ऐसा है तो तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इसकी वैल्यू समझ पाए। ये सफेद जादू से होने वाला एक नया श्राप है जिसका आविष्कार मैंने किया है। इससे टारगेट के नजदीक गए बिना ही उसे बीमार करके उसकी जान ले सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक ही दिक्कत है, ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, पर इतना करीब आने के बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मरना होगा, तुम्हें जान देनी होगी। आगे की कहानी नर्क में जाकर देखना, क्योंकि हीरो को जान से मारने के बाद वहाँ मेरा शानदार स्वागत किया जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे श्राप का अभी उस पर कोई असर नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये है तुम्हारा नया आविष्कार। क्या वो दिन याद है तुम्हें? तुम अपना टारगेट उसे बताना चाहते थे जो पहले डीमन के खून से नहाया हो। हमले में अम्मी डीमन के खून से लथपथ हो गई थी। तुमने चाहा वो सब तुमने किया, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। पर तुम्हें श्राप के बारे में कैसे पता चला? चलो तो मैं बुलाता हूँ। एक डीमन? ये क्या कर रहे हो? ओ हैरी सुताना तरन आतिमा अविति तसा सुवागा। मैंने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया है। ये नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा श्राप खुद पर लेने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं इज़ानामिनो ओकामी का भक्त हूँ, जो पाताल लोक में आत्माओं से भरी एक जगह पर लेटी हुई है, कीड़ों से रेंगती व्रज के देवताओं से घिरी हुई। मेरी प्रार्थना है पाताल के जादूगर सभी श्रापों, जादुओं और नफरत को खत्म कर दे। जिसने जो किया उसको वो वापस लौटा दे। अरे यार, तुम हो कौन? मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? श्राप देने वाले दो कब्रें खोदते हैं, एक दुश्मन की और दूसरी अपनी। ये क्या हो रहा है? श्राप तो वापस लौट सकता है ना? तुम्हारे ये श्राप असरदार होने की इकलौती वजह ये थी कि दुनिया में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और जैसा कि मैंने कहा, अकेले अपने दम पर एक नए श्राप का आविष्कार करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे श्रापों से खेलना मेरा पुराना शौक है। अच्छा सेका, कैसे पता चला कि ये उसका काम है? मेरे शिकिगामी ने मुझे एक ऐसा फूल दिखाया जो सिर्फ उसके मैजिक सर्कल के आसपास खिलता है जहाँ वो खुद रहता है। क्या बात है? बात तो है। अब मैं फिर से एक नॉर्मल स्कूल लाइफ शुरू कर पाऊंगा। यीफा, जरा हाथ आगे बढ़ाना। हाँ हाँ ठीक है। ये तो रिंग है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मुझे ये काल कोठरी में मिली। पसंद आई? मुझे ये बहुत अच्छी लगी। देखो, ये भी मेरे पास आने लगे। जैसा मैंने सोचा था। तो क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? बिल्कुल यीफा, इसे बस तुम ही यूज कर सकती हो। थैंक यू सेका, मैं संभाल कर रखूंगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आगे चलकर और ताकतवर बने। हे अम्यू, मुझसे बात करने की सोचना भी मत। अरे यार। हाय अम्यू। हाय ईफा, आज का मौसम अच्छा है ना? कल पढ़ाई में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन दोनों में आखिर दोस्ती कब होगी? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। अच्छा, ऐसी बात है।